नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वकील से वकील की हुई मारपीट मामले में डीएम को दिया गया ज्ञापन। जनपद वाराणसी में शनिवार को वकीलों के बीच मारपीट को लेकर एक पक्ष वकील द्वारा आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। वकील राहुल राज द्वारा बताया गया कि एक जमानत याचिका एफटीसी फर्स्ट कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें मनोज गुप्ता द्वारा पैसे की मांग की गई थी। इसी संदर्भ में राहुल राज उनसे बात कर रहे थे। तत्पश्चात मनोज गुप्ता द्वारा राहुल राज को गालियां दी गई, वो मारपीट किया गया। साथ ही सेंट्रल बार के महामंत्री द्वारा एक पक्षी कार्रवाई करते हुए, चूंकि महामंत्री राजेश गुप्ता के मनोज गुप्ता जी रिश्तेदार हैं, इसी भावना से ग्रसित होकर राजेश गुप्ता ने और असावधानिक रूप से सेंट्रल बार एसोसिएशन में एक आम सभा बुलाई, जिसमें साजिशन केवल अपने गोल गिरोह को निमंत्रण देकर बुलाया और बिना राहुल राज के पक्ष को सुने हुए एक तरफा कार्रवाई की। 3 साल के लिए सेंट्रल बार एसोसिएशन से राहुल राज एवं उनके साथियों को निष्कासित कर दिया गया है, जिसके विरोध में कचहरी परिसर में समस्त अधिवक्ताओं के साथ राहुल राज एवं साथी अधिवक्ता द्वारा न्याय न मिलने तक धरना प्रदर्शन जारी है। साथ ही राहुल राज एवं उनके साथियों की मांग है निष्पक्ष जांच कर कोई कार्रवाई की जाए, साथ ही उनके और उनके साथियों का निष्कासन वापस हो। वाराणसी से ऋषभ उपाध्याय की रिपोर्ट। ये देखिए, मैं राहुल राज हूँ और मैं जिला सत्र न्यायालय वाराणसी का प्रैक्टिशन वकील हूँ। और साथ ही प्रकरण ये है कि हम लोग चौकी द्वारा एक बेल लगी थी एफटीसी फर्स्ट, और एफटीसी फर्स्ट में एक बेल लगी थी जिसमें हमारे जूनियर जो है उसकी पैरवी कर रहे थे बेल में। और बेल सरकार बनाम अंशुल केसरी रामनगर का प्रकरण था। उसमें सरकारी जो वकील थे जिनका नाम मनोज गुप्ता है, वो हमारे जूनियर से कहे कि पैसा दोगे तभी हम तुमको मदद कर पाएंगे, सीडी कमेंट दिखा पाएंगे, अन्यथा हम नहीं दिखा पाएंगे। ये बात उन्होंने कही और बदतमीजी की जब हमारे अधिवक्ता साथी ने उनको पैसा नहीं दिया। कुछ दिन बाद यानी 7 तारीख को मैं भी कचहरी परिसर में था और मनोज गुप्ता भी कचहरी परिसर में थे, न कि कोर्ट में। और वो आने के बाद हम लोग सामना हुआ तो हमने नमस्ते किया और प्रणाम करके उनसे निवेदन किया कि हम लोग आपके अनुज हैं और आप हमारे सीनियर हैं, कम से कम मार्गदर्शन दे दिया करिए अपने भाइयों को और मदद कर दिया करिए, हम लोग भी आपके अपने अधिवक्ता साथी हैं। तो उन्होंने फिर बड़े बदतमीजी से बात किया, कहा कि मैं बिना पैसे की कोई बात नहीं करता हूँ, पैसा दोगे तभी काम होगा वरना नहीं होगा, और तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम मुझे पैसा दो, तुम्हारी औकात नहीं। ये शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया और गाली गलौज करने लगे। इतने ही में एक वरिष्ठ अधिवक्ता आए जिनको मैं जानता पहचानता नहीं हूँ, उन्होंने उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया। अब इत्तेफाक से देखिए कि मनोज गुप्ता जी जो है हमारे वर्तमान महामंत्री राजेश गुप्ता जी के रिश्तेदार निकल गए और राजेश गुप्ता जी ने एक आम सभा बुलाया आनन फानन में असंवैधानिक रूप से, जिसमें केवल उनके राजेश गुप्ता के गोल गिरोह के लोग थे। और उन्होंने आनन फानन में 15 से 20 मिनट में निपटारा करते हुए तुरंत हमें और मेरे साथियों को निष्कासित कर दिया सेंट्रल बार की सदस्यता से। क्या लग रहा है षड्यंत्र रच कर आपको इस तरीके से फंसाया गया? और जी बिल्कुल षड्यंत्र है, और इसी षड्यंत्र और जातिवादी मानसिकता को देखते हुए इन लोगों ने हम लोग के साथ ये काम किया है। और राजेश गुप्ता जी ने अपनी रिश्तेदारी निभाई है, साथ ही ये बहुत ही गलत कार्य किया है और इसका हम लोग खंडन करते हैं। कचहरी सबकी है, राजेश गुप्ता जी महामंत्री पूरे कचहरी परिसर के हैं, न कि एक विशेष जाति एक समुदाय के हैं। और हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच करा ले। यदि मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे निष्कासन करे, मेरे ऊपर मुकदमे कराए, जो कार्रवाई करना चाहते हैं करें, लेकिन कृपा करके पहले जांच कर ले, उसके बाद कोई सजा दे। और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। आप देखिए आर्टिकल 20 हमें फंडामेंटल राइट्स देता है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी भी अभियुक्त को अपराधी नहीं माना जाता है और उसको सजा नहीं दी जाती है, उसकी बात को सुना जाता है। तो हमें तो बात को सुनने का मौका ही नहीं दिया गया, अवसर ही नहीं दिया गया और सजा सुना दी गई। तो हम लोग पीड़ित हैं और हम लोग यहाँ बैठकर धरना पर अपनी मांग रहे हैं कि हमारा निष्कासन वापस हो और साथ ही इस प्रकरण की जांच भी हो। जो दोषी है सही मायने में उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।